अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमार। तो आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे क्योंकि ग्रुप के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप सिग्नल्स या जोन मार्क कर तो देते हैं लेकिन आप प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो नहीं बना रहे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीकली एनालिसिस की वीडियो की ज़रूरत थी। तो ठीक है, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमारी फ्राइडे की ट्रेड थी जिसके अंदर हमने 500 पिप्स का प्रॉमिस किया था, जो कि हमने 500 पिप्स बनाए भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक 240 पिप्स की ट्रेड ली थी, जो कि हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश चेंज ऑफ फैक्टर के बाद हमने ट्रेड ली थी। ये हमारे पास 15 मिनट का डिमांड एरिया था जहाँ पे हमें 260 पिप्स हमने यहाँ पे बुक किए। जो हमारा टारगेट था 5055, वहाँ तक मार्केट देके जा चुकी थी। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि आपके पास दो चार्ट्स होने चाहिए। एक वो जिसके ऊपर आप ट्रेड लो, सेकंड वो बिल्कुल क्लीन चार्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपने एनालिसिस करो और प्रैक्टिस भी करो। तो ये एक मेरे पास नया चार्ट है गोल्ड का। एक मेरे पास प्रीवियस चार्ट है जिसके ऊपर मैं अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट वगैरह करता हूँ और एनालिसिस भी साथ साथ चलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है। अब हमारे पास जो है एक नया चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको मार्किंग करना शुरू करते हैं फटाफट से। प्रीवियस लो थी हमारे पास, हमने इसको मार्क कर लिया मार्केट का स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमने रीटेस्ट मार्क कर लिया। ठीक है। हमारे पास डिमांड एरिया है, हमने इसको फटाफट मार्क कर लिया। मार्किंग बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखना हर एक चीज़ को मार्क करना। ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास क्या है मार्क करने के लिए? हमारे पास प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी है मार्क करने के लिए। हमने डिमांड एरिया मार्क किया, हमने प्रीवियस एरिया का रिटेस्ट मार्क किया, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया वीकली के ऊपर। और हमें ये देखते हुए पता चला कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। मार्केट अपना हायर हाई कंटिन्यू रख रही है। वीकली हमारा बुलिश हो गया। डेली पे चलते हैं। डेली भी आपको बुलिश नज़र आएगा। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। यहाँ पे आके हायर लो नहीं बनाया इसने। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ट्रेड या कोई कैंडल यहाँ पे हमारे पास क्लोज नहीं हुई। अगर क्लोज होती तो डेली भी बेरिश हो जाता। अब बहुत सारे लोग समझते हैं ये जो उस दिन मार्केट गिरी, गोल्ड क्रैश हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब सिर्फ एक प्रीवियस एरिया का रिटेस्ट था। जैसा कि हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो उसका रिटेस्ट होना बहुत ज़रूरी था, और हमारे पास यहाँ पे डेली के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था। तो इट इज़ जस्ट अ रिटेस्ट। मार्केट हमेशा एक मूव लगाने के बाद उस एरिया को आके दोबारा रिटेस्ट करके जाती है। समझ गए? तो हमारे पास डेली भी बुलिश है। प्रीवियस कैंडल अगर हम देखें तो हमारे पास प्रीवियस कैंडल टोटली बुलिश थी और उसने एक गैप भी बनाया लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना सकी। गैप तो है, एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं डेली के ऊपर। डेली ने प्रीवियस लो के ऊपर एक क्लोज अगर आज दे देगा तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अपने सेल साइड लिक्विडिटी को टैप कर सकती है। ठीक हो गया? गला खुश्क हो रहा है, रोज़े के अंदर आप लोगों के लिए वीडियो एनालिसिस की बना रहा हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है, 4 आवर देख लेते हैं। डेली हमने देख लिया बुलिश है, वीकली हमारे पास बुलिश है। अब हमारे पास किस लेवल का रिटेस्ट नहीं है 4 आवर के ऊपर? हमारे पास 4 आवर पे, अब जैसा कि यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म हुआ, तो इस प्रीवियस के हाई का हमारे पास रिटेस्ट नहीं है, तो मैं इसको मार्क कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट में हो क्या सकता है, हम 1 आवर के ऊपर आते हैं फिर देखते हैं। 4 आवर भी देख लिया। 4 आवर पहले बेरिश था, 4 आवर हमारे पास यहाँ पे बेरिश था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बुलिश हो चुका है 4 आवर। ठीक है, यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ फैक्टर दे दिया, रिटेस्ट नहीं दिया, रिटेस्ट का हम वेट करेंगे। 1 आवर देख लेते हैं। 1 आवर में हमारे पास जैसा कि हमें 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आया 1 आवर के अंदर, लेकिन 1 आवर की एक डिमांड जोन भी है, वो है ये। ठीक है, हम इसको भी मार्किंग करेंगे, हम सिर्फ अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन से एरियाज हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। फिलहाल से हमने इसको भी मार्किंग कर ली, और हमने एक और मार्क करेंगे। हमारे पास प्रीवियस लिक्विडिटी है 5176 की, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास
ये 1 2 3 4 5 5 जोन्स निकल के आए हैं हायर टाइम फ्रेम के। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं गए हैं। चलो आओ अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और मार्केट क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक जोन होगा बाइंग का ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और विद लिक्विडिटी, बायर्स की लिक्विडिटी के साथ एक मेरे पास एक जोन है जो कि मैं इसको मार्क करूंगा लॉन्ग की ट्रेड के लिए। मैं ट्रेड के अंदर बेरिश ट्रेड ले नहीं सकूंगा, वजह यह है मेरे चारों टाइम फ्रेम बुलिश हैं। मेरा 1 आवर बुलिश है, मेरा 4 आवर बुलिश है, मेरा डेली बुलिश है, मेरा वीकली बुलिश है। तो मैं बेरिश ट्रेड देखूं क्यों जब मेरे सारे ट्रेंड्स बुलिश हैं, टाइम फ्रेम बुलिश हैं, ठीक है। अब होगा क्या मार्केट के अंदर, मार्केट आए, इसके ऊपर एक क्लोज दे, लिक्विडिटी को स्वीप करे, ऊपर एक क्लोजिंग दे, यहीं से आने के बाद एक स्ट्रक्चर का शिफ्ट दे, मेरे फेयर वैल्यू सबसे पहले मेरे फेयर वैल्यू गैप के बाद एक रीटेस्ट ले, उसके बाद मेरी ऑर्डर ब्लॉक पिक करे और फिर मुझे एक गुड बुलिश मोमेंटम दे। ये मेरी ट्रेड हो सकती है अगर मार्केट ऐसा मूव करेगी, ठीक है। मार्क हम कर लेते हैं 4125 एरिया है ये हमने देखा बुलिश सिनेरियो। अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, ठीक हो गया। अब मार्केट में अगर हमारे पास यही लेवल के नीचे इसने क्लोज दे दिया, अब मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूएशन में करते हुए क्या किया, ये यहाँ तक तो गया, यहाँ तक करने के बाद ये इसके नीचे क्लोज दे दिया इसने। अब इसने नीचे क्लोज दिया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ तक वेट करना है, मैं वेट करूंगा अपने इस लेवल तक का, ठीक है, जो कि मेरे पास 4 आवर का या 1 आवर का एक डिमांड एरिया भी है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लूंगा कि मार्केट ने अगर ये वाला मेरे एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट मेरे इस एरिया को रिस्पेक्ट करे, तो उसका मतलब है मेरे पास दो जोन्स बन गए। एक मेरे पास जोन बन गया 5124 का, ठीक है, 5124 का मेरे पास एक जोन बन गया और सेकंड जोन मेरे पास बन गया 5550 का, ठीक है, 5550 लगा लो, ठीक है। मेरे पास ये दो जोन बन गए। अब मैंने रिस्क यहाँ पे भी एक छोटा सा रिस्क लूंगा 10 से 15 पिप का डॉलर का, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे तकरीबन 100-150 डॉलर मिले। सेम हेयर यहीं पे भी मैं 10-15 डॉलर का लॉस लूंगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा होगा ये कि मुझे चाहिए तकरीबन 150-200 पिप कि मेरी ये ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। ये दो सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए। अगर इसने यहीं से ऊपर क्लोज दिया तो हम एक बुलिश की ट्रेड देखेंगे, और अगर ये इसकी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल, सर हमें कन्फर्मेशंस बताएं, कन्फर्मेशंस क्या होती है। कन्फर्मेशंस आप लोगों को कन्फर्मेशंस अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला 5050 वाला मेरा जोन टैप होता है तो मेरी कन्फर्मेशन यहाँ पे क्या होगी कि मार्केट इससे और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। मैं उस लेवल के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँगा, मैं आऊँगा 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, या मैं आऊँगा 5 मिनट के ऊपर। मैं या 5 या 15 मिनट के ऊपर आके स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बुलिश ट्रेड के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर आके, एक सेकंड में इसको यहाँ से हटाऊँ और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्या कर सकती है मार्केट। अगर यहीं से रिटेस्ट लेके इसके नीचे क्लोज दे के आती है, ठीक है, आ रही है और मेरे इस जोन के ऊपर आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं वेट करूंगा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। जैसे ही मेरे जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं अगले ही उसके रिटेस्ट के ऊपर या अगले ही नेक्स्ट कैंडल में एक ट्रेड खोल लूंगा और सिर्फ एसएल रखूंगा, सिर्फ इसके नीचे छोटा सा एसएल। फॉर एग्जांपल मैं आपको आरआर लगा के दिखाऊं, अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं किस तरीके से लेता हूं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल का वेट किया, यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का एक आरआर लगा के दिखाता हूं, तो मेरा एसएल होगा ये, ठीक है, और मेरा टीपी होगा 4125, 124 या 125, ठीक है। जोन टैप होने के बाद मैंने एक और चीज़ का वेट करना है। अगर आपके अंदर आपको ये कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती है
तो आप एक और तरीके से ट्रेड ले सकते हो। वो कैसे कि मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई, मूव किया, लोअर लो ना दे, एक लोअर हाई बना दे और अगले रिटेस्ट के ऊपर बुलिश चेंज ऑफ फैक्टर दे दे। यहाँ पे इसने बुलिश चेंज ऑफ फैक्टर दिया, ठीक है। अगले ही रिटेस्ट के ऊपर आपने यहाँ से एक एंट्री ले ली, और अगर आप एंट्री यहाँ से लोगे तो अब आपको मार्केट में लोअर लो नज़र नहीं आएंगे, अब आपको फिर यहीं से एक हायर हाई नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है। जिनको कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, वो मेरा मशवरा ये है कि वो चेंज ऑफ फैक्टर वाली स्ट्रेटजी यूज़ करें 1 मिनट के ऊपर। लेकिन चेंज ऑफ फैक्टर आपने देखना है 1 मिनट के ऊपर, कंफर्मेशन देखनी है आपने 5 मिनट के ऊपर, समझ गए? अच्छा जी, अब मैं सेलिंग कहाँ से देखूंगा? ये तो मैंने आप लोगों को बाइंग के सिनेरियोज आपको बता दिए, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपको इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप प्राइवेटली मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे 1v1 मेंटोरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यही इसी तरीके से जोन मार्क करना सीखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओ, रजिस्टर करो। हम लोग रमज़ान के अंदर फिजिकली भी सिखा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा ग्रुप के ऊपर। वैसे भी आप देख सकते हैं www.thetraderslegacy.com के ऊपर जाके, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों को मैंने बुलिश सिनेरियोज बता दिए। ये हमारे पास दो निकल के आए हैं। मार्केट के अंदर अगर 15 मिनट पे एक हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो कि इसने आके टैप कर ली, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ये एक हमारे पास लेवल था, लिक्विडिटी थी, इसने टैप कर ली। अब हमारे पास ये भी लिक्विडिटी है, हमारे पास ये भी लिक्विडिटी है, और हमारे पास 15 मिनट में ये बेरिश एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक सेलिंग है यहाँ पे। तो उसका मतलब है हमें एक सेलिंग देखने को यहाँ से मिल सकती है। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश का, जैसे कि वही हमने बुलिश में मार्क किए हैं चीज़ें, वही हम सेलिंग के लिए भी मार्क करेंगे बिल्कुल, ताकि हमें पता चले ना कि यार हमारा टारगेट होना कहाँ तक चाहिए। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल टैप करेगा तो मार्केट को ये वाला लेवल भी टैप करने आना होगा, ठीक है। मैं सेलिंग तब देखूंगा जब मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल होता यह है कि मार्केट मेरे दोनों बाइंग लेवल्स को टैप नहीं करती, ठीक है। दोनों को इसने टैप नहीं किया और फौरन ही यहीं से ऊपर चली गई, तो मैं फिर यहां से एक सेलिंग देखूंगा। यहां से सेलिंग कहां तक देखूंगा? अपने इस टारगेट तक। दैट्स इट। ये मेरे एनालिसिस हैं आज के। यही एनालिसिस मैं अपने ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि हमारे पास ये 3 एरियाज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तीनों जोन्स मार्क करके दे दिए हैं। इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप के ऊपर मैसेज करें, ठीक है, डीएम करें, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जब जैसे हमारा जोन टैप होता है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना सारे।